हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। आज का हमारा टारगेट है पॉकेट मनी निकालना, यानी ट्रेडिंग करके आज हम लोग अपने पॉकेट मनी का इंतज़ाम करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज हम लोग कामयाब होते हैं या मार्केट हमारा पैसा लेता है। तो मैं एंट्री ले लेता हूँ। ये हमने एंट्री ले लिया है। देखिए, एनालिसिस वगैरह यूट्यूब में शेयर करना थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि वीडियो ही डिलीट हो जाते हैं। इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि वीडियो ही डिलीट हो जाता है, इसलिए मैं एनालिसिस के वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ। ठीक है, एक और मसला हो गया है। मैंने सुबह में एक पुट साइड में ट्रेड लिया था और उसमें 2000 के आसपास मेरा प्रॉफिट हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। ठीक है, तो रिकॉर्ड नहीं होने की वजह से मैं ये फिर से दूसरा ट्रेड लिया है और 2000 में से 1000 का मैंने रिस्क लिया है, यानी जो कमाया हुआ 2000 रुपये था उसमें से मैंने 1000 रुपये इस ट्रेड में रिस्क लिया है। ठीक है, और लगता है मुझे कि मैंने थोड़ा सा जल्दी एंट्री ले लिया है ना। अच्छा, इसमें लेते ही थोड़ा सा 500-600 का लॉस हो रहा है। थोड़ा सा इंतज़ार करके मैं एंट्री करता तो शायद प्रॉफिट थोड़ा जल्दी आता है ना। अब इसमें मुझे लग रहा है कि बाबा पता नहीं टारगेट जाएगा या फिर हम लोगों का स्टॉप लॉस खाएगा। जो आया हुआ 2000 तक कहीं वो ना चला जाए। ठीक है, ये गया गया लगता है, गया गया, बच गया लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बाबा 1-2 रुपए से ही हमारा स्टॉप लॉस बच जाता है, और अभी तो थोड़ा सा बच गया लगता है। ये देखिए, तो टारगेट आज का रहेगा कम से कम 3000 रुपये कमाना है ना। तो दिन का खर्चा निकल जाएगा। और इस वीडियो का पर्पस यही है कि बाबा आप अगर सीख कर ट्रेडिंग करते हो तो दिन का खर्चा, पॉकेट मनी, ये सारी चीज़ें आप इस ट्रेडिंग से निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन शर्त यही है कि आपको आना चाहिए। ठीक है, मैं कम से कम 2-3 साल से मार्केट में हूँ और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी आ गया है, तो चीज़ों को समझ पा रहा हूँ मैं। नए हो तो आप इससे दूर रहना, क्योंकि ऑप्शंस ट्रेडिंग काफ़ी रिस्की होता है ना। कमाने आओगे पॉकेट मनी और पूरा घर बेच के जाओगे। ऐसा होता है। ठीक है, तो बिना सीखे इस तरह का काम नहीं करना है। ओके, अभी पुट साइड वाला अगर मैं रिकॉर्डिंग करता तो ये मैं दूसरा ट्रेड नहीं लेता। रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, इसलिए मुझे मजबूरी में ये दूसरा ट्रेड लेना पड़ रहा है। ये चलिए थोड़ा सा प्रॉफिट में आ चुका है। अभी अगर मैं थोड़ा 5 मिनट रुक के लेता तो ये 3000 के आसपास अभी हो जाता और हमारा प्रॉफिट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता। ठीक है, तो कोई भी स्किल है उसको सीखने में टाइम लगता है। ट्रेडिंग भी एक स्किल है, एक बिजनेस है। तो जब तक आप इसको सीखेंगे नहीं तब तक ये आपको फ़ायदा नहीं दे सकता। इस पे टाइम दीजिए, मेहनत कीजिए, पैसे भी लगेंगे, मार्केट आपका पैसा खाएगा है ना, पहले उसके बाद ही देता है। चलिए मैं ट्रेल कर लेता हूँ थोड़ा सा। स्टॉप लॉस मिनिमम हो वही बेहतर है। कम से कम हम लोग घर का पैसा दें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, थोड़ा टारगेट कम कर लेता हूँ, ये इतना ही रखता हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो जाने की उम्मीद है, लेकिन बीच में एक EMA का कर्व है, उससे रेसिस्ट कर सकता है मार्केट। ठीक है, 2400-2500 का आ गया है। अगर आपका खर्चा 1000 रुपये है तो 1000 रुपये काफ़ी होते हैं, है ना। आप उतने में ही संतुष्ट हो सकते हो। मेरा पॉकेट मनी 3000 का है, जो कि हफ्ते भर चलेंगे मेरे। मैं ज़रा कंजूस टाइप का बंदा हूँ, है ना। ज़रूरत का ही मैं खर्चा करता हूँ, बाकी नहीं करता। तो अगर 3000 आते हैं तो मेरा हफ्ते भर का पूरा पॉकेट मनी हो जाएगा।
तो चलते हैं, इस ट्रेड को ज़रा होल्ड करते हैं। ये नीचे क्यों आ रहा है भाई? निकल जाऊं क्या? नहीं नहीं नहीं, हमारा टारगेट तक इंतज़ार करते हैं। कम से कम 3000 प्लस तो आना चाहिए ना। ठीक है, हालांकि 4000 भी मिल सकते हैं अगर मैं जहां टारगेट लगाया उसको हिट किया तो, लेकिन मैं थोड़ा डर रहा हूं कि ये 215 है ना, 215 से कहीं ये वापस ना आ जाए, क्योंकि वहाँ पर रेसिस्टेंस भी ले सकता है। तो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा, मार्केट का चाल कैसा है वो देख के अपना डिसीजन लूँगा। ये तो हमारे डायरेक्शन में ही जा रहा है। पुट साइड का अच्छा खासा रैली था, उसमें मैंने एक स्कैल्पिंग किया बस। बाकी मैंने सोचा कि रिकॉर्ड हुआ होगा, लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग का बटन ही नहीं दबाया था तो इसलिए कॉल साइड में मैंने फिर से एंट्री ली। दूसरी बात यह है कि बाबा आज मार्केट गिरा हुआ है और मैंने कॉल साइड में लिया है, तो ये ऊपर जाने का ज़्यादा चांस नहीं है। जाएगा भी तो 2000-2500 रुपये मिल सकते हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। ये देखिए 215 तक जाने का गारंटी है, लेकिन उसके ऊपर जाना ज़रा मुश्किल है। तो मैं 3000 प्लस में एग्ज़िट मारने वाला हूँ, है ना। 3000 प्लस आ जाए बस, उसके बाद में एग्ज़िट कर दूंगा मैन्युअली। और अगर बड़ा कैंडल बन गया तो ऑटोमेटिक वो 4000 में जाके हिट कर लेगा। चलो मैं एग्ज़िट ऑल बटन पे अपना ये रख लेता हूँ, ये मार दिया एग्ज़िट। चलो देखिए 215 में मैंने एग्ज़िट मारा है ना। और देखते हैं अभी ये मेरा 227 तक जाता है कि नहीं जाता है ना। चांसेस हैं, बट थोड़ा सा ये रुकेगा यहाँ पर, क्योंकि ईएमए कर्व यहाँ पर दिख रहा है। चलिए 3224 रुपये का मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है, और ये मेरे सप्ते भर के लिए काफ़ी है, क्योंकि कल है फ्राइडे, परसों सैटरडे और संडे। 3 दिन में 1000 रुपये खर्च कर सकता हूँ आराम से। ठीक है, अब ये देखिए जहाँ से मैंने एग्ज़िट मारा वहाँ से ये वापस आ रहा है, तो ये पुल बैक जो है ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। अभी हमारा प्रॉफिट और भी कम हो जाता, तो यहाँ पर देखा नहीं जाता, तो इसलिए मैंने 215 में ही एग्ज़िट मार लिया है। अभी ये भले ऊपर जाए नीचे जाए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। बस मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि बाबा 228 तक हमारा टारगेट जाता है कि नहीं जाता है। ठीक है, थोड़ा सा रुकेंगे हम लोग 2-4 मिनट ये चेक करने के लिए कि बाबा ये कैंडल हमारा टारगेट हिट करता है या नहीं करता है। तो बस चेक करने के लिए थोड़ा सा रुकेंगे। ये जा तो रहा है, ये रहे डिटेल्स, है ना। ये देखिए हमारे साइड में चला गया लगता है 19-20। ओके, ठीक है ठीक है। तो थोड़ी देर और अगर हम रुक जाते तो थोड़ा सा 3500-3700 के आसपास हमारा प्रॉफिट हो जाता। बट एनीवे कोई बात नहीं, जहाँ पर हम श्योर ना हो उस ट्रेड को होल्ड नहीं करना चाहिए, नहीं तो आया हुआ पैसा भी चला जाता है। ओके, चलिए तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए ट्रेडिंग सीखो, उसकी बैक टेस्टिंग करो, एंड देन फिर लाइव मार्केट में आ जाओ। ओके, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।